कहानी की शुरुआत होती है तेज रफ्तार से आगे बढ़ती कुछ स्पीड बोट्स से। इन बोट्स में आतंकी कुछ अमेरिकन लोगों को बंधक बनाकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन आतंकियों को यह अंदाजा भी नहीं होता कि इसी इलाके में पहले से ही अमेरिका के टॉप मरीन स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले चुके हैं। इन स्नाइपर्स का एक ही मिशन होता है, हर बंधक को जिंदा बचाना। मिशन को सही तरीके से अंजाम देने के लिए स्नाइपर टीम इलाके को तीनों तरफ से घेर लेती है। दूसरी ओर बेस से कमांडर हर एक मूव को लाइव मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे ही आतंकी किनारे पहुंचते हैं, वे बंधकों को बोट से उतारकर जमीन पर एक लाइन में बैठा देते हैं। तभी वहां आतंकियों की एक और गाड़ी पहुंचती है। उनका लीडर कैमरे के सामने अमेरिका के खिलाफ जहरीला भाषण देने लगता है। दूसरी तरफ हम टीम के कैप्टन जीव्स को देखते हैं। जीव्स सभी स्नाइपर्स को फाइनल शॉट के लिए रेडी रहने का आदेश देता है। बेस से फायर करने की परमिशन भी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने का वक्त आता है, तभी एक आतंकी एक मासूम बच्चे के हाथ में हथियार थमा। ज्यादातर आतंकी वहीं मारे जाते हैं, लेकिन कुछ गाड़ी और स्पीड बोट लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। गाड़ी के पीछे बैठा एक आतंकी लगातार मशीन गन से फायर करता रहता है, जिससे स्नाइपर्स को थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आतंकी ज्यादा दूर नहीं भाग पाते। हेलीकॉप्टर और स्नाइपर्स मिलकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर देते हैं। मिशन के बाद कैप्टन जीव्स रैम्पेज को रोककर कहता है, आज मिशन के दौरान तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर तुमने अपनी गलती नहीं सुधारी तो मुझे तुम्हें स्नाइपिंग से हटाना पड़ेगा। रैम्पेज अपनी गलती समझते हुए कैप्टन से वादा करता है कि आगे ऐसा नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस्तांबुल, टर्की में। मिशन न होने की वजह से पूरी टीम एक कैफे में मस्ती कर रही होती है, लेकिन रैम्पेज चुपचाप उदास बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो उठकर उसे फॉलो करने लगता है। लड़की एक सुनसान जगह पर रुकती है और रैम्पेज उससे फ्लर्ट करने लगता है। उसी वक्त एक दुश्मन स्नाइपर रैम्पेज को मारने के लिए पोजीशन ले चुका होता है। जैसे ही वो फायर करने वाला होता है, पीछे से मेजर बेडवेल उसे मार गिराता है। बेडवेल तुरंत रैम्पेज को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। रैम्पेज पूछता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेडवेल जवाब देता है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो अब तक तुम मर चुके होते। सीरिया के एक आतंकी ग्रुप ने तुम्हारे सिर पर $10 लाख का इनाम रखा है। अब से तुम्हें और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इसमें में एक बहुत अहम गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है, जहाँ से पूरे ईस्टर्न यूरोप में गैस सप्लाई होगी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इन उसी पाइपलाइन का दौरा करने वाला है। टीम का काम है उसे सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाना। कमांडर सभी को मिशन के लिए तैयार रहने को कहता है। टीम जॉर्जिया में लैंड करती है। लीसा बताती है कि इस मिशन में 3 ड्रोन और स्पेशल फोर्सेस का बैकअप मिलेगा। मिशन किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहिए। कमांडर जीव्स बेस से ही पूरी टीम को लीड करेगा। टीम उस लोकेशन पर पोजीशन ले लेती है जहां से बिजनेसमैन की गाड़ी गुजरने वाली होती है। हर सोल्जर अलर्ट होता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि थोड़ी ही दूरी पर दुश्मन एक कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल के साथ घात लगाए बैठा है। जैसे ही बिजनेसमैन की गाड़ी आगे बढ़ती है, दुश्मन स्नाइपर ड्राइवर को सीधा हेडशॉट मार देता है। ड्राइवर के मरते ही गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर पलट जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सोल्जर्स को दुश्मन स्नाइपर्स का कोई सुराग नहीं मिलता। हैरानी की बात यह होती है कि किसी तरह दुश्मन स्नाइपर को कुछ सोल्जर्स की सटीक लोकेशन पता चल जाती है। वो बिना वक्त गंवाए एक परफेक्ट शॉट लेता है और एक सोल्जर को वहीं ढेर कर देता है। ये देखते ही बाकी सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं। नीचे मौजूद बिजनेसमैन के गार्ड्स को भी दुश्मन एक एक करके खत्म करने लगते हैं। कुछ ही देर में दुश्मन स्नाइपर्स एक और सोल्जर को ट्रैक कर लेते हैं और उसे भी मार गिराते हैं। अब पूरी टीम बुरी तरह घबरा जाती है। तभी बेस से तुरंत 3 ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ड्रोन की मदद से कुछ ही देर में दुश्मन स्नाइपर्स की सटीक लोकेशन पकड़ ली जाती है। इसके बाद सोल्जर्स सफलतापूर्वक उस बिजनेसमैन को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रैम्पेज को यह मिशन पूरी तरह एक ट्रैप लगने लगता है, क्योंकि जो 2 सोल्जर्स मारे गए थे उनकी लोकेशन ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। रैम्पेज को शक होने लगता है कि जरूर जॉर्जियन सोल्जर्स में से ही कोई गद्दार है जिसने दुश्मनों तक उनकी लोकेशन पहुंचाई। बेस पहुंचते ही रैम्पेज गुस्से में जॉर्जियन सोल्जर्स के चीफ कर्नल पर भड़क जाता है। वो साफ कह देता है, तुम लोगों में से ही किसी ने दुश्मनों को हमारी लोकेशन दी है, इसी वजह से हमारे 2 शार्प शूटर्स मारे गए। रैम्पेज की इस हरकत से नाराज होकर टीम का कमांडर उसे सजा के तौर पर बर्फ से ढके खतरनाक पहाड़ों में रशियन सोल्जर्स के साथ पेट्रोलिंग पर भेज देता है। वहां हम देखते हैं कि सजिद नाम का एक स्पॉटर रैम्पेज को उस इलाके के कमांडर के पास ले जा रहा होता है, जहां अब उसे आगे काम करना होगा। लोकेशन पर पहुंचते ही जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल होते हैं, टीम के 2 मेंबर अचानक रैम्पेज पर हमला कर देते हैं, लेकिन रैम्पेज उनके हमलों से बचते हुए शानदार तरीके से उनसे लड़ता है। तभी वहां कमांडर आ जाता है और दोनों को रोक देता है। कमांडर समझ चुका होता है कि यह अमेरिकन सोल्जर कोई आम सोल्जर नहीं है। अगले दिन रैम्पेज कमांडर से सवाल करता है, क्या जॉर्जियन सोल्जर्स में कोई गद्दार हो सकता है? क्योंकि मिशन के दौरान दुश्मन स्नाइपर टीम को पहले से हमारी लोकेशन पता थी, इसी वजह से हमारे 2 सोल्जर्स मारे
मारे गए। इस पर कमांडर जवाब देता है, अगर ऐसा है भी तो यह किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। किसी पर आरोप लगाने से पहले तुम्हें ठोस सबूत ढूंढने होंगे। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने लगती है। इसके बाद हम सभी सोल्जर्स को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें पहाड़ों के नीचे कुछ हलचल नजर आती है, जहां कुछ रशियन टेररिस्ट चोरी कर रहे होते हैं। कमांडर उन्हें शूट करने ही वाला होता है, तभी रैम्पेज उसे रोक देता है और कहता है, ये सिर्फ मामूली चोर हैं, इनके लिए गोलियां बर्बाद करने की क्या जरूरत है, मुझे परमिशन दो, मैं खुद जाकर इन्हें हैंडल कर लेता हूँ। कमांडर उसे जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन साथ ही एक और सोल्जर को रैम्पेज के साथ भेज देता है, क्योंकि कमांडर जानता था कि बॉर्डर पर मिलने वाला कोई भी चोर साधारण नहीं होता। और यह बात रैम्पेज को बहुत जल्दी समझ आने वाली थी। जैसे ही वे नीचे पहुंचते हैं, एक मासूम सी दिखने वाली औरत उनसे मदद मांगने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये औरत जितनी मासूम दिखती है उतनी ही ज्यादा शार्प और चालाक भी होती है। तभी वहां से एक और आदमी निकल आता है और नीचे से उठना और किसी को निशाना बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी यह सब उन्हें अपने फर्ज के लिए करना पड़ता है और आखिरी सांस तक करना पड़ेगा। अगली सुबह रैम्पेज और कमांडर उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां एक दिन पहले उन्होंने रशियन टेररिस्ट को पकड़ा था। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि उसे छुड़ाने या ढूंढने कोई ना कोई जरूर आएगा। इसी वजह से वे पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं। कमांडर घर के अंदर आने वाले रास्तों पर कई ट्रैप लगा देता है और सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ ही देर बाद पहाड़ों के ऊपर हलचल दिखाई देती है। एक सोल्जर तुरंत कमांडर को इसकी जानकारी देता है। कमांडर सभी को अलर्ट होकर पोजीशन लेने का आदेश देता है। रैम्पेज पहाड़ों पर स्नाइपिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह पकड़ लेता है। वह दुश्मनों को स्पॉट करता है और एक एक करके सबको ढेर करने लगता है। दूसरी तरफ कमांडर घर के स्नाइपर्स एक के बाद एक हेडशॉट लगाते रहते हैं, लेकिन अचानक दुश्मनों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि सोल्जर्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी ही देर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लगभग सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं और घर के अंदर सिर्फ कमांडर बचता है। दुश्मन घर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कमांडर मन ही मन सोचता है, आओ तुम्हारे स्वागत के लिए ही ये बम लगाए हैं। वो लगातार बम से दुश्मनों को उड़ाने लगता है। दूर से रैम्पेज भी स्नाइपिंग करके कमांडर को कवर देता रहता है। तभी एक दुश्मन रैम्पेज को देख लेता है और उस पर रॉकेट लॉन्चर दाग देता है। रैम्पेज पहाड़ से फिसलता हुआ नीचे जा गिरता है। उधर दुश्मन कमांडर के घर को भी उड़ा देते हैं, जिसमें बचे हुए कुछ सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। दुश्मन घर के अंदर घुस जाते हैं। कमांडर अकेला पड़ जाता है। एक शार्प होता है कि फिर भी उसे मार गिराता है। इस तरह रैम्पेज मिशन पूरा कर देता है। ये कमांडर के लिए गर्व का पल होता है, क्योंकि ऐसा शार्प शूटर सदियों में एक बार पैदा होता है। मिशन के बाद बेस से चीफ रैम्पेज को वापस बुलाने का आदेश देता है। कमांडर उससे अलविदा कहता है, लेकिन रैम्पेज का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह हर हाल में उस गद्दार को ढूंढना चाहता था जिसने दुश्मनों को उनकी लोकेशन दी थी। इसका जवाब सिर्फ गैस कैफ ही दे सकता था। कमांडर रैम्पेज को बोटोनी गानी स्टेशन में मद्रशिट नाम के आदमी से मिलने को कहता है, जो उसे गैस कैफ तक पहुंचा सकता था। रात होते होते रैम्पेज मद्राशिट के घर पहुंच जाता है। रैम्पेज उसे गैस कैफ के ठिकाने तक ले जाने को कहता है। मद्राशिट शर्त रखता है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन तुम उनसे कुछ भी बात नहीं करोगे, सारी बात मैं करूंगा। रैम्पेज हामी भर देता है। अगली सुबह दोनों गैस कैफ के ठिकाने की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल रैम्पेज का प्लान था गैस कैफ से सौदा करना। उस बॉक्स में गैस कैफ के साले की अस्थियां थीं, जिसे रैम्पेज ने पिछले मिशन में मार दिया था। उन अस्थियों के बदले रैम्पेज को यह जानना था कि आखिर किस गद्दार ने दुश्मनों तक जानकारी पहुंचाई। लेकिन यही खेल पलट जाता है। जैसे ही रैम्पेज स्नाइपर टीम की लोकेशन लीक होने की बात छेड़ता है, गैस कैफ गुस्से से भड़क उठता है। वो सामने आकर चिल्लाता है, क्या मतलब किसने लोकेशन दी? ये मेरा टैलेंट है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। तभी रैम्पेज की नजर एक आतंकी पर पड़ती है, जो एक सैटेलाइट से जुड़ा लैपटॉप चला रहा होता है। अब रैम्पेज को पूरा यकीन हो जाता है कि गैस कैफ सैटेलाइट की मदद से ही सोल्जर्स की लोकेशन ट्रैक करके टारगेट्स को खत्म करता है। अफरा-तफरी मच जाती है। सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। किसी तरह रैम्पेज और मद्राशिट वहां से बच निकलते हैं। इसके बाद हम रैम्पेज को सीधे जॉर्जियन बेस में देखते हैं। वो अपने सीनियर्स को बताता है कि गैस कैफ टारगेट्स को मारने के लिए एक ऐसा डिवाइस इस्तेमाल करता है जो सीधे सैटेलाइट से लिंक होता है। लेकिन चीफ कोऑर्डिनेटर लीसा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। तभी चीफ कमांडर का कॉल आता है। वो रैम्पेज को आखिरी चेतावनी देता है और कहता है कि बिना परमिशन और अथॉरिटी के गैस कैफ से मिलने की वजह से उसे मरीन से बाहर किया जा सकता है। रैम्पेज फिर से समझाने की कोशिश करता है कि गैस कैफ सैटेलाइट लिंक्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है। कमांडर कैप्टन को आदेश देता है कि रैम्पेज पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके बाद टीम एक और मिशन पर निकलती है। कमांडर को सूचना मिली होती है कि एक खास लोकेशन पर गोस्ट शूटर मौजूद है। लॉन्ग रेंज के लिए मरीन स्नाइपर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं और बाकी सोल्जर्स शॉर्ट रेंज के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि गोस्ट शूटर की यह खबर असल में एक खतरनाक ट्रैप है। दूसरी तरफ हम गैस कैफ को देखते हैं, जो सैटेलाइट की मदद से सोल्जर्स की हर पोजीशन पहले ही देख चुका होता है। इधर सोल्जर्स खतरे से बेखबर आगे बढ़ रहे होते हैं जैसे ही पोजीशन लेने लगते हैं। लेकिन मरीन स्नाइपर्स को अब
भी गैस कॉफ की सटीक लोकेशन नहीं मिल रही होती। नीचे गैस कॉफ मजे से एक एक सोल्जर को ढेर करता जाता है। बेचारे सोल्जर्स के पास न सही कवर होता है और न ही बराबर की फायर पावर। एक तरफ AK-47 और दूसरी तरफ घर के अंदर छिपा हुआ स्नाइपर। कुछ ही देर में गैस कॉफ कई सोल्जर्स को मारता है। साला कौन है ये पागल, किस बिल में छिपकर मार रहा है। कुछ ही देर में बैकअप के लिए और सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। अब गैस कॉफ के लिए वहां टिके रहना मुमकिन नहीं होता। शॉर्ट रेंज में स्नाइपर बेकार साबित होता है और गैस कॉफ हवा की तरह गायब हो जाता है। जब सोल्जर्स घर को चेक करते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। अब रैम्पेज कहता है, मैंने पहले ही कहा था ये लोग हमारे हर एक मूव को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन लीसा अब भी उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। इसके बाद सभी सोल्जर्स बेस लौटते हैं। तभी वही चीफ कमांडर वहां आता है जिसने उन्हें इस मिशन पर भेजा था। सभी सोल्जर्स उससे बेहद नाराज होते हैं क्योंकि उसकी वजह से कई जवान मारे गए थे। कमांडर ऐसे पूछता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो कि वहां आखिर हुआ क्या। कैप्टन उसे साफ साफ बता देता है कि उसका दिया हुआ टिप एक डेडली ट्रैप निकला। वो कहता है रैम कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अगले दिन कमांडर ब्रीफिंग में बताता है कि उन्हें खबर मिली है कि आज गैस कॉफ अपने साथियों के साथ कोबोल्टी स्टेशन पर हमला करने वाला है। वो कहता है हमें तुरंत वहां निकलना होगा। गैस कॉफ को पकड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कैप्टन बीच में रोक कर कहता है अगर गैस कॉफ सच में हमारी लोकेशन देख सकता है और हम सब कोबोल्टी स्टेशन चले गए तो सोचिए क्या होगा। वो हमारी लोकेशन देखकर ऑयल पंप से थोड़ी दूरी पर एक चट्टान के नीचे घात लगाए बैठा था। लेकिन कमांडर और लीसा ये मानकर चल रहे थे कि उसका अगला टारगेट कोबोल्टी स्टेशन ही है। इसी वजह ना गलत निकला तो 900 किलोमीटर तक फैली पाइपलाइन तबाह हो सकती है। हो सकता है उन्होंने ड्रोन से जानबूझकर गलत कोऑर्डिनेट्स दिखाए हों। रैम्पेज की बात सुनकर कैप्टन को भी पूरा यकीन हो जाता है कि असली हमला मेन पंपिंग स्टेशन पर ही होने वाला है। वह तुरंत गाड़ी मोड़ने का आदेश देता है और सबको वापस स्टेशन ले चलने को कहता है। दूसरी तरफ गैस्कॉफ कम सैनिकों को देखकर अपनी तैयारी शुरू कर देता है। शॉर्ट रेंज हमले के लिए 2 आतंकवादी पहुंच जाते हैं जिससे गैस्कॉफ की सैटेलाइट डिवाइस काम करना बंद कर देती है। लेकिन डिवाइस के बिना भी गैस्कॉफ लड़ता रहता है। ऑपरेटर दिख जाता है और रैम्पेज उसे भी मार गिराता है। ये देखकर गैस्कॉफ घबरा जाता है और रेंगता हुआ झाड़ियों में छिप जाता है। रैम्पेज चुपचाप उसकी एक गलती का इंतजार करता है। गैस्कॉफ चाहता तो एक और स्नाइपर साथ ला सकता था, लेकिन उसने खुद को हीरो समझ लिया। चारों तरफ सन्नाटा छा जाती है। कहा जाता है कि मरने से पहले इंसान को अपने सारे गुनाह याद आ जाते हैं। शायद गैस्कॉफ भी वही सब देख रहा था। इसके बाद सारे दुश्मन जान बचाकर भाग जाते हैं और इस तरह मिशन पूरा हो जाता है। बाद में कैप्टन रैम्पेज से कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहते थे। तुम हमेशा सही थे। दुश्मनों की लोकेशन से लेकर आज की जीत तक सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। अगले मिशन में मिलेंगे मेरे भाई। ये सुनकर रैम्पेज के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। शुक्रिया।